सरना कोड से संबंधित विषय को लेकर गुरुवार को रांची प्रेस क्लब में विभिन्न संगठनों की बैठक हुई। बैठक में आदिवासी जनजातीय समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं अलग धर्म कोड की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन के विषय प्रमुखता से छाए रहे। कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी। संदीप ओरांव, संयोजक, जनजातीय सुरक्षा मंच झारखंड, मेघा ओरांव, अध्यक्ष, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुरवा और सोमा ओरांव, अध्यक्ष, केंद्रीय युवा चाला विकास समिति झारखंड ने भी अपनी बातें रखी। सभी का यही कहना कि सरना धर्म कोड की मांग एक सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। आदिवासी हित की बात करने वाले विभिन्न संगठनों पर भी उंगलियां उठाई गई। यहां तक कि यह भी कहा गया कि अलग धर्म कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। आदिवासी जनजातीय समाज को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही गई। क्या है पूरा मामला, क्या कहते हैं संदीप ओरांव, मेघा ओरांव और सोमा ओरांव? क्या आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है? क्या आदिवासी जनजातीय समाज आज हाशिए पर खड़ा है? सुनिए पूरी बात सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल इंडिया टीवी पर। सर ये बताइए, सरना कोड से संबंधित आज विभिन्न संगठनों की बैठक हो रही है, मुख्य मुद्दा क्या है आज? आज जो प्रेस क्लब में हम सब सभी संगठन के यहाँ पर आए हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से आप सब लोग को और जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि बहुत तरह का संगठन जो है, जो सरना, आदिवासी, ट्राइबल, इंडिजिनस, ये सारे नाम से कोड का एक इन लोग मांग कर रहा है। पहले प्रदेश का सरकार से मांग कर रहा है, अभी केंद्र का सरकार से मांग कर रहा है। अरे इन्होंने लोग कहते हैं क्या कि धर्म कोड के आधार पर जनजातियों की एक पहचान बने। हो सकता है उसका मानसिकता और उसका भावनाएं ठीक हो सकती है, लेकिन इसके पीछे में जो रिजल्ट आने वाले हैं, इसके पीछे जो पर्दे के पीछे में जो काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी साजिश लगती है। साजिश इस बात को लेकर के है कि जो लोग कहते हैं कि सरना धर्म कोलम से जनजातियों की पहचान होगी, तो ऐसे लोग हो सकता है कि संविधान को ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किए होंगे, ठीक ढंग से उसका व्याख्या नहीं किए होंगे, या तो ठीक ढंग से उसका जानकारी नहीं होगी। राष्ट्रपति आदेश 1950 उसका आलोक में जो जनजातियों को शेड्यूल किया गया, सूचीबद्ध किया गया, परिभाषित किया गया, ये संविधान में सारा व्यवस्था बनी हुई। 342 के तहत में अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। ये मेरी पहचान नहीं है। फिर ये लोग बोलते हैं कि हमारी पहचान। मौलिक अधिकार में 17 अनुच्छेद के तहत में हम सब लोग को फंडामेंटल राइट दिया गया। क्या ये मेरी पहचान नहीं है? आरक्षण और रिजर्वेशन के बाद मैं 15 अनुच्छेद का करता हूं, सामाजिक और आर्थिक को आधार माना है। क्या ये मेरा आरक्षण नहीं? तो इस तरह तथ्यों को मोड़ करके बताना कि जनजातियों का पहचान नहीं है, तो वैसे लोग याद कर ले, भगवान बिरसा मुंडा का उपज CNT एक्ट बना है और नीलांबर पीताम्बर और तिलका मांझी का उपज से SPT एक्ट का निर्माण हुआ है। वो हमारी पहचान है, मेरा कस्टम है, वही मेरी पहचान है, वही मेरी धर्म है, वही मेरी रीति रिवाज और परंपरा है, वो मेरी पहचान है। अगर भारतीय संविधान का जितने भी
आर्टिकल में हम सब लोग को प्रावधान किया गया है, व्यवस्था दिया गया है, उसके बाद में संवैधानिक अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है, किसी अन्य जाति को नहीं दिया गया है। ये तोहफा में नहीं मिला है, ये हमको उपहार में नहीं मिला है, ये हमारा पूर्वज का खून, बलिदान और शहादत और कुर्बानी का उपज के साथ में इसको अंतःकरण किया है। उसके बाद में संविधान जब लिखना शुरू हुआ तब हम सबको ये संविधान का आधार को मानते हुए हमको पहचान दी गई है। जिस तरह से अभी बात हो रही है कि आदिवासियों के हक और अधिकार से वंचित हैं, उन्हें पहचान नहीं मिली है, सरना धर्म कोड की लड़ाई जो है अलग लड़ी जा रही है, आदिवासी धर्म कोड की लड़ाई अलग लड़ी जा रही है, दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को भटकाया जा रहा है? आपको बता दे रहे हैं सर, जो आदमी सरना धर्म का जो मांग कर रहे हैं वो जनजाति का पहचान नहीं, जनजाति का अस्तित्व और अस्मिता को खतरे में लाने के लिए इस तरह का योजना बना रहा है। अगर कल का डेट में अगर जनजाति लोग को सरना धर्म कोड का अगर मांग कर लिया जाएगा, जो संविधान में क्या कहता है, जो 50% से कम लोग आके जाएंगे वो अल्पसंख्यक होगा। कल का डेट में हम अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक का संविधान अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दिया गया हुआ है। इस तरह अनुसूचित जनजातियों को इस तरह का अधिकार 28-29 को नहीं दिया गया है। अगर मान ले कल का डेट में अगर हम सब लोग को सरना कॉलम मिल जाता, आदिवासी कॉलम मिल जाएगा, ट्राइबल कॉलम मिल जाएगा, इंडिजिनस कॉलम मिल जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 में रह जाएंगे, जो अल्पसंख्यक का सरनी में आएगा। आपको बता दे रहे हैं सर, ये जो सरना कोड मांग किया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसी है, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी षड्यंत्र है, और इसके पीछे जो खेला खेल जा रहा है उसका हम लोग जवाब देंगे। ये हमारे लोगों को जो संवैधानिक अधिकार हमको मिला हुआ है, उसमें दूसरे लोगों को जो मुंडा कस्टम को छोड़ दिया है, उरांव कस्टम को छोड़ दिया है, संथाल कस्टम को छोड़ दिया है, जनजाति कस्टम को छोड़ दिया है, वो जैसे लोगों को इस संविधान में घुसाने का एक सोची समझी साजिश। तो कैसे निपटेंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे और कैसे अपने समाज के बचाने के लिए आगे आएंगे? समाज का संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग ने लड़ाई को छिड़ी है और लड़ेंगे। इसके लिए दिल्ली जाना हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, हम लोग सबको जाकर के मिलेंगे। 700 सभी सांसदों को, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का, ये विषय को हम लोग रखेंगे और वहां पर इस विषय को लाएंगे। और इन लोग का गलत मंसूबा है, ये गलत तरीका से इन लोग ट्रीट करना चाहता है, इसका मंसूबा को सफल होने नहीं देंगे। धन्यवाद। आप अपना परिचय बताएं और आज की बैठक में सरना धर्म कोड और आदिवासी धर्म कोड को लेकर जो बातें हो रही है, पूरे राज्य में जिस तरह से आंदोलन चल रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना है? मैं मेघा राव, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुरवा के अध्यक्ष हूँ। और आज मुख्य विषय है सरना कोड से संबंधित और जो जनजाति से धर्मांतरित हो चुके वो आरक्षण जो गलत तरीके से ले रहे हैं, उसका पर्दाफाश करना आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके पीछे धर्म कोड मांगने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जैसे संदीप जी ने बताया, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप ये पत्र जो देख रहे हैं 29 ये है 25, 29 और 342 का उन्होंने जिक्र करते हुए माननीय हेमंत सोरेन सरकार, झारखंड सरकार को ये लिख रहे हैं कि जल्द से जल्द जनजातियों के लिए अपने धर्म संस्कार संस्कृति रक्षा के लिए धर्म कोड लाया जाए। और झारखंड सरकार ने तुरंत इनकी बातों को सुनते हुए झारखंड विधानसभा में पारित करके वो अपना पारित कर दिया है। ये 29 और 342 और 25 का जिक्र कर रहे हैं। 29 ये अल्पसंख्यक कोड का है और इन्होंने कहा है कि ये धर्म संस्कार संस्कृति रक्षा के लिए 29 वर्ग। तो अपना ये हम उनसे समझना चाहते हैं आपके माध्यम से कि यह 29 कोड जो मांग रहे हैं, माध्यम से मांग रहे हैं, तो क्या हम जनजाति समाज को सारे को अति कर रहे हैं, अल्पसंख्यक बनाने चाह रहे हैं। और यहाँ पर ये पत्र जो क्रिसमस के अवसर पर और हेमंत सोरेन सरकार राज्य के वित्त मंत्री महोदय हैं रामेश्वर उरांव जी, वो वहाँ पर बधाई देने जाते हैं। उस अवसर पर ये दोनों बिशप जो है, बिशप बहुत बड़ा पद होते हैं जो झारखंड और अंडमान के, उनके द्वारा क्या कह रहे हैं कि ये कैथोलिक चर्च की धर्म कोड
की पुरानी मांग है, इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इस तरह के। उसके बाद में ये पत्र अखबारों में आप देख रहे होंगे, ये सारे दोनों बिशप हैं, अंडमान और फेलिक्स टुप्पो और कौन, हाँ ये देख रहे हैं पूरा, है ना। उसके बाद में एक तरफ ये कहते हैं कि राज्य में 12 अल्पसंख्यक कैबिनेट एमएलए है ना, उनको एक भी जगह नहीं मिला है। हमारा जो ईसाई समुदाय के कोई भी एमएलए मंत्री नहीं बनाया है गया। तो ये क्या चाहते हैं? एक तरफ कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, हमें पद नहीं मिला, एक तरफ बोलते हैं कि जनजाति के सदस्य हैं। इस टाइप के ये लोगों में भ्रमित करके, और आज जितने भी जो रैली या प्रदर्शन हो या मानव श्रृंखला हो रहा है, सबसे बढ़ चढ़ कर के ईसाई मिशनरी के लोग भागीदारी ले रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके धर्म कोड मिले और उसको भी जनजाति समाज को भी अल्पसंख्यक श्रेणी में लाया जा सके, ताकि उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा। आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ, ये संविधान में जैसे भाई साहब ने जिक्र किया है, अभी अनुसूचित क्षेत्रों में जो हमारे जो धर्मांतरित लोग हैं वो ग्राम प्रधान नहीं बन सकते हैं कानूनन तौर पर। गलत तरीके से बने हैं वो अलग बात है, लेकिन कानूनन तौर पर भी ग्राम प्रधान नहीं बन सकता है, वो रोक लगा दिया है इस तरह के। और अभी 342 से हट चुके हैं, जो हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के द्वारा ये बेंच द्वारा ये निर्णय दिया है कि ये जो जनजाति, चूंकि लंबा हिस्टोरी कहानी है, जो जनजाति अपना रूढ़ी प्रथा व्यवस्था परंपरा इत्यादि को छोड़ दिया है वो जनजाति का सदस्य नहीं है। जनजाति को आदेश, राष्ट्रपति आदेश 1950 का जो उसका अथी है, अभिप्राप्त प्राप्त करने के लिए उनको निरंतर जनजाति के सदस्य बने रहना होगा, उनको पालन करना होगा, नहीं तो उसे नहीं माना जा सकता है। ये सारे चीज को देखते हुए बखलाए हुए हैं और हमारे जो कुछ संगठन के कुछ लोगों को अपने जाल में अपने हाईजेक करके उनको बरगला करके धर्म कोड के मांगो, ताकि हम में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। आज ऐसे लोग मांग कर रहे हैं कि जो अपना रूढ़ी प्रथा परंपरा को छोड़ चुके हैं, आज वैसे लोग दिल्ली और जहां तहां लोग आज मांग कर रहे हैं। हमारा कस्टम और सिस्टम और हमारा विधि विधान और जो परंपरा पर टिका हुआ है वही हमारा विधि का बल है, इसको सबको समझने की जरूरत है। और जो छोड़ दिया है वो जनजाति के सदस्य नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज के बैठक में क्या कुछ मुद्दा आए हैं और किस तरह से समाज की लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे? जी, सबसे पहले तो ट्राइबल इंडिया को हम आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए हैं। और जैसा कि सरना धर्म कोड आपको हम पूर्व वक्ताओं ने ही आपको विस्तार से बता दिया है, इसे संक्षेप में बताना चाहते हैं आपको। सरना धर्म कोड सबसे पहले जो और कई संगठन के लोग हैं उनको यह जानना चाहिए कि सरना धर्म नहीं है, सरना पूजा करने का स्थान है। जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए मंदिर है, मुस्लिमों के लिए नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, सिखों के लिए गुरुद्वारा है, उसी प्रकार सरना हमारा उरांव सबका पूजा करने का स्थान है, जनजाति समाज का। इसी प्रकार मुंडाओं का भी जाहिर स्थान कहा जाता है। तो सबसे पहले बहुत पढ़े लिखे और प्रोफेसर बुद्धिजीवी होते हैं, उसको तो पहले ये क्लियर होना चाहिए ना कि सरना जो है वो हमारा धर्म नहीं है बल्कि एक पूजा करने का स्थान है। और आपको सर हम बता दे रहे हैं, इसी संदर्भ में 2013 में माननीय सांसद सुदर्शन भगत जी ने वहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के बोले कि झारखंड में इस तरह से मांग हो रहा है, उसका चिट्ठी उन्होंने मांग किया कि सरना धर्म को मांग हो रहा है तो दिया जाए। उसके बाद 2015 में माननीय देव कुमार धान ने भी चिट्ठी लिखा। दोनों में साफ साफ यही जवाब मिला कि इस प्रकार से भारत देश में 105 गो ग्रंथ, छोटे छोटे पंथ अपना अपना धर्म पहचान के लिए मांग रहे हैं। अगर सबको भारत देश में 105 गो, 25 गो, 15 गो दे देंगे तो हमारा देश क्या बचेगा। इसीलिए उस साफ साफ चिट्ठी अभी हमारे पास है, साफ साफ कह दिया कि यह संभव नहीं है। और सर आपको हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि एकदम देश आजाद होने से पहले, संविधान से पहले क्या हुआ, किसको क्या कहा, अंग्रेज ने क्या कहा, तुगलक फरमान ने हमको क्या कहा, उससे हमको लेना देना नहीं है। जब से देश हमारा आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय हिंदू धर्म के कॉलम 6 को आपका रखा गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। तो उरांव जनजाति समुदाय को हिंदू धर्म का श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, जो कि हम लोग बहुसंख्यक में आते हैं, जिसके कारण आज हमको जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, ये आरक्षण का लाभ हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत रहने के कारण मिल रहा है। और बहुत सारा ऐसा विद्वान आपको मिलेगा कि कहता है कि हिंदू जनजाति का क्या पहचान,
उसको खुद भी पता नहीं है कि क्या पहचान है। संविधान पलट को देखे, जनजाति का पहचान रूढ़ी प्रथा ही जनजाति का पहचान है, ये आपका संविधान में प्रदत्त है। ये सब बात को क्यों नहीं सब जब बोलता है? एगो आम आदमी को पब्लिक धूर बना के सरना कोड व्हाट इज द सरना कोड? ये क्या होता है सरना कोड? सरना पूजा करने का स्थान है, नोट फॉर धर्म। संविधान में उतना उतना विद्वान बैठे हुए हैं, कभी हमको मौका मिलेगा ऊपर वाला भेजेगा तो हम दहाड़ देंगे। करता है सरना कोड। देखिए जो सारना धर्म कोड है ये ईसाई मशीनरी की चाल है। अभी आप बहुत सारा संगठन पाइएगा कि सरना धर्म हमरा मांग हम नहीं, ये ईसाई का चाल है। जो मेघादा आपको अभी बाई फरकेट पेपर दिखा दिए, कोनो हवा में नहीं बात कर रहे, हम लोग पास सारा प्रूफ है। ईसाई मशीनरी की चाल है सरना धर्म कोड, और उसी के पीछे पीछे सब चल रहे हैं। ये देखिए ये कार्डिनल का चिट्ठी है, देखिए हेमंत को लिखता है, उसके बाद रामेश्वर बाबू को कहता है कि फटाफट हमको दीजिए। और चर्च वाला क्या कह रहा है कार्डिनल, ये हमारा पुरानी मांग है। अभी नया नया लड़का क्या जानेगा कि अरे सरना कोड सरना कोड। अरे पहले क्लियर कीजिए कि सरना पूजा करने का स्थान है, धर्म नहीं है। ये सब बात बोलेंगे बड़े बड़े प्रोफेसर बुद्धिजीवी से तो बटल है, हमको कहे कि सोमा देखो पागल फिर कर रहा है। अरे ठीक बोल रहे हैं आप, देखिए वास्तविक बात जायज बात को बोलना चाहिए। अभी अभी हम लोग आपको बता रहे हैं सर, जिस समय सरना धर्म कोड जो पारित हुआ था उसी समय हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल के नाम से प्रखंड कार्यालय कांके में एक दिवसीय धरना सा ज्ञापन माननीय महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के नाम लिखे थे। इसमें साफ साफ लिखे हैं, देखिए माननीय राज्यपाल महोदया उस समय द्रौपदी मुर्मू थी, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा हाँ देखिए संविधान की समिति एक दिवसीय इतना मांग करता है। देखिए पहला, सरना धर्म कोड हमें स्वीकार नहीं, हम हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और हिंदू हैं और वही रहेंगे। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा पढ़ा दे रहे हैं, इसमें सारा वृत्तांत है सर, पढ़ दे। तो जैसे ही हम लोग अभी सरना धर्म कोड 342 के तहत हम लोग को जनजाति परिभाषित महामहिम ने हम लोग को किया है, सूचीबद्ध किया है, जिसके तहत हम लोग हिंदू धर्म के श्रेणी में आते हैं और वही हिंदू धर्म का जितना हम लोग हैं वही सब इसका आरक्षण लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है सर कि अल्पसंख्यक सब जो ईसाई सब डायरेक्ट हम लोग का हक अधिकार को छीन रहे हैं। आज आप बहुत दूर दराज गांव घर में आप ट्राइबल इंडिया से जुड़े हुए हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, तो आप दूर दराज जाइएगा तो उस सबका घर द्वार आंगना देखिएगा नहीं तो आपको बड़ी अफसोस होगा, कहिएगा कि सेंट्रल का इतना आरक्षण, स्टेट का इतना आरक्षण। लेकिन इस सबका क्या हो रहा है, आज भी रेजा कूली 4 ताला 5 ताला में दूसरे का दाई धंगरीन बासन मांजन के लिए भी उस सबको ठीक से भोजन नहीं हो रहा है। तो इतना आरक्षण, केंद्र का आरक्षण और स्टेट का आरक्षण जा कहा रहा है, तो सीधे ईसाई और कसाई हमारा आरक्षण खा रहा है। तो इस पर क्या रोक लगाएगा? इतना तो विधायक सांसद है, आवाज उठना चाहिए ना, आवाज उठना चाहिए। और जिस दिन यह आरक्षण हमारा अगर बंद हो जाए झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से ईसाई और कसाई खाना बंद कर दे, उस दिन देखिएगा ट्राइबल का वास्तविक जीवन में सुधार होगा, उसका देखिए परिवार पढ़ेगा लिखेगा। वही हम आज का आपका ट्राइबल टीवी से यही मांग करते हैं कि जो भी हम लोग का केंद्र सरकार राज्य सरकार का आरक्षण ईसाई और कसाई खा रहे हैं वो बंद होना चाहिए। आपको हम थोड़ा सा और हम जानकारी देना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्राइबल टीवी है इसीलिए आप इसको खूब थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। अभी जो हम लोग का संवैधानिक अधिकार जो पेशा एक्ट पंचायती एक्ट में सब अभी हम लोग का चल रहा है, समझे ना सर, तो उसमें भी कहा है कि एकल पद हम लोग का सुरक्षित है। जैसे मुखिया का पद हो गया, प्रधान का पद हो गया, जिला परिषद का पद हो गया, प्रमुख का पद हो गया, ऐसे ऐसे पदों में भी बाला फुसला के आदिवासी महिला सबसे शादी कर लिया। जैसे मुस्लिम शादी कर लिया तो बन गया ऑलरेडी मुस्लिम। लेकिन क्या है कि जाति प्रमाण पत्र बना के प्रमुख में खड़ा हो जा रहा है और मुस्लिम प्रमुख का सीट बैठ जा रहा है। और ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जून 2013 में 6 महीना या साल भर के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उसी समय कार्मिक विभाग से एक चिट्ठी निकाले थे कि जो मायके में भी रहता है उसका भी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए। तो थोड़ा देर के लिए हम मान रहे हैं कि कोई सरदार से या कोई मुस्लिम से शादी कर लेता है, चला गया 5 साल 10 साल 15 साल बीत गया, एक तरह से मुस्लिम बन गया, पंजाबी बन गया। लेकिन जब उसका अगर बाप का खतियान देखेगा तो मंगरे बुध में नहीं मिलेगा। तो यही का नाजायज फायदा उठा के मायके से सर्टिफिकेट बना के वो हमारा भी जो संवैधानिक रिजर्व पद है, प्रधान का, मुखिया का, प्रमुख का, जिला परिषद अध्यक्ष का, ऐसे पद भी आप जाने वाले के कगार में है। विधायक भी जाएगा, सांसद भी जाएगा, माने हर एक प्रकार से अभी का जो सरकार है वो बढ़िया काम हमारा लिए जनजातियों के लिए नहीं कर रहा है। आप एक भी काम हमको बता दीजिए बढ़िया काम कर रहा है।
थोड़ा सा कुछ एसटी स्टूडेंट सबको कहीं कहीं पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेज रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन बढ़िया ठोस काम क्या कर रहा है एसटी के लिए हमको बता दीजिए। अभी आप देखिए गैर मजरूआ जमीन, गैर मजरूआ आम जमीन, वैसे वैसे जमीन के सुरक्षा के लिए भी अभी बोड़िया का अभी सरना मसरा के लिए कितना आवेदन दिए हैं, बाउंड्री पैसा अवल है लेकिन उसको नहीं करा पा रहे हैं। तो सरकार जब ऐसे जमीन को नहीं बचावेगा, ऐसा अतिक्रमण को नहीं रोकेगा तो क्या फायदा होगा। अभी आपको भारम पहाड़ में देख लीजिए, बड़ा सा जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है भारम पहाड़, टुंगरी पहाड़, अब कहते हैं कि झारखंड जन जंगल जमीन का है, लेकिन क्या है वो पहाड़ में टंकी बनाया जा रहा है। ट्राइबल इंडिया का मारंग बुरु, ट्राइबल इंडिया का माध्यम से इतना पूरा न्यूज फैला, लेकिन कोई संज्ञान लेता। अगर बढ़िया सरकार रहता, बढ़िया विधायक रहता तो स्वतः संज्ञान लेकर उस पर एक्शन लेता कि क्यों ऐसे धार्मिक स्थल को हम बर्बाद करेंगे। पानी टंका आप जाके देखिए, हटिया में देखिए, वहां भी बीम लेके बना सकता है, ध्रुवा बना सकता है, ऐसा बहुत सा विकल्प है। लेकिन जनजातियों का धार्मिक स्थल को क्षति करके ये कौन सा विकास है। तो कुल मिला के हमको ये सरना धर्म कोड नहीं चाहिए, स्वीकार नहीं है। अगर जबरदस्ती सरकार सरना धर्म कोड थोपती है तो हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जाके एक बास में उड़ा देंगे। दूसरी बात फिर आपको हम बताते रहे, यहां भी छल किया है सरकार। हेमंत सोरेन को कहते हैं हम लोग आदिवासी है, युवा है, टैलेंट है। क्या टैलेंट है? जब सरना धर्म को विधानसभा से आधे घंटा में पास किया तो कम से कम माननीय महामहिम राज्यपाल से अनुशंसा करके दिल्ली भेजते ना। आम पब्लिक को कह दे रहे कि हम सरना कोड पास कर दिए, तुम लोग को मांग था, हमने पास कर दिया, दिल्ली भेज दिया। अब केंद्र सरकार नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे। तो ऐसा बेवकूफ जितना उनका है एक्टिविटी सब हम बुझते हैं, ऐसा बात नहीं है। भले गरीब है अलग बात है, लेकिन सब एक्टिविटी बुझे हैं। बढ़िया काम करे सरकार, उसको हम धन्यवाद देंगे, और नहीं तो नोट फॉर अलाउ ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए। और किसी कीमत में सरना धर्म कोड स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सरना धर्म कोड जबरदस्ती दे भी देता है तो पहले कार्मिक विभाग से एक चिट्ठी निकाल देवे कि जो जनजातियों को अभी वर्तमान समय में 342 के तहत आरक्षण जो मिल रहा है वो बरकरार रहे, तब हम स्वीकार करेंगे। उससे पहले मांगेंगे हम, पहले निकाले चिट्ठी। 226 का अगर उल्लंघन करता है तो झारखंड उच्च न्यायालय में हम 226 के तहत जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट। कुल मिला के ये है कि अगर सरना धर्म कोड, अगर इस तरह से कोई भी कर्म कोड मिल रहा है तो उसको लेकर एक लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग कमर कस चुके हैं, पूरा कमर कस चुके हैं। और जबरदस्ती करता है कुछ नहीं, एक फाइल में उसका पूरा दादी है। अभी आपको थोड़ा दिन पहले आप सर बताना चाह रहे हैं, अभी टीएससी का फाइल वापस हो गया। उसी तरह मॉक बिल्चिंग में भी जनजातियों का जो भी व्यवस्था है, रूढ़ी प्रथा व्यवस्था है, उसको समूल नष्ट करने का योजना है। उसका भी देखिए पेपर रखे हुए हैं, सब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हवा में नहीं बात करते हैं। जनजातियों का जो भी व्यवस्था है, पुराना जो पुरखों का व्यवस्था है, उसको पूरी तरह से नष्ट करने का ये सब षड्यंत्र है। हम लोग पूरा स्टडी करके बैठे हुए हैं, तो उसको भी नहीं चलने देंगे। अगर उसको भी जबरदस्ती पास कराता है तो उसका भी हम लोग कोर्ट जाके और एक ही पास में खत्म हो जाएगा, कोई उपाय नहीं उसके पास। तो काम करे तो बढ़िया, थोड़ा डेवलपमेंट वगैरह ये सब करे। झूठो मूठो का पब्लिक को लड़ा के बेरोजगार ऐसे बेताशा बढ़ रहा है। कौन आदिवासी को या युवा वर्ग को नौकरी की चाकरी मिल रहा है? जो आपका थी प्रधानमंत्री के तहत से कौशल विकास चल रहा था, उसको भी कहीं कहीं बंद कर दिया है। तो क्या सरकार कर रहा है? चलिए